हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीएस सक्सेस फाइंड। हाल प्रश्न पत्र 2021 प्रीवियस ईयर पेपर यूजीसी नेट जेआरएफ सेट साइकोलॉजी पेपर 2। हल प्रश्न पत्र नवंबर 2021। इसमें हम लोग 1 to 50 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। 1 to 50 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आगे के क्वेश्चन 51 से 100 तक आज सॉल्व कर देंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, इनमें से किसका उपयोग सामाजिक संदर्भ के लिए नहीं होता? ऑप्शन देखिए। अनिश्चित परिस्थितियों तथा घटनाओं के अर्थ का वर्णन करने में से सहायता हेतु जानबूझकर दूसरों की भावनाओं के बारे में खोजबीन करना। नेक्स्ट है, यह लगभग 2-3 साल की उम्र के आसपास होता है। नवजात सामाजिक संदर्भ में चेहरे के हाव भाव का प्रयोग करते हैं। नवजात को किसी विशेष स्थिति में दूसरों के व्यवहार के महत्व को समझने की आवश्यकता होती है। सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 2, 1 और 3, 2 और 3, 1 और 4। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, केवल 2। सामाजिक संदर्भ के लिए नहीं होता, तो यह 2-3 साल की उम्र के आसपास होता है। यह ऑप्शन गलत है। स्किनर द्वारा दी गई पुनर्बलन प्रक्रिया के संबंध में संदर्भ वाचिक प्रत्युत्तरों की श्रेणियां निम्न में से कौन सी हैं? मैंड, टैक्स, गुंजात्मक व्यवहार जिसको इकोइक बिहेवियर कहते हैं, ऑटोक्लिटिक व्यवहार। ऊपर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 और 2, 3 और 4, 1, 2 और 3, ए सभी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ए सभी। प्रक्षेपित मापक विशेषकर स्याही धब्बा परीक्षण सूचकांक निम्नलिखित में से किसका मापन करते हैं? सृजनात्मकता में नवीनता के संदर्भ में, सृजनात्मकता का आशयात्मक संदर्भ, विषय विशिष्ट सृजनात्मकता, सामान्य सृजनात्मकता, विभव। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, सृजनात्मकता का आशयात्मक संदर्भ। जेनसन की लेवल फर्स्ट और लेवल सेकेंड योग्यताओं को निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में सर्वोत्तम समझा जा सकता है? कार्यों की कठिनता व जटिलता, SES अंतर, नस्लीय अंतर, लैंगिक अंतर। सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 और 2, 3 और 4, 1, 2, 3, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 1, 2 और 3। लैंगिक अंतर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई मनोदशा चिकित्सा। नई मनोदशा चिकित्सा न्यूमेड थेरेपी यह एक संज्ञानात्मक चिकित्सा है। यह अवसाद के उपचार के लिए बनी है। इसमें अनेक व्यवहारात्मक हस्तक्षेपों को शामिल किया गया है। यह एलिस द्वारा प्रतिपादित की गई थी। सही उत्तर का चयन कीजिए। 1, 2, 5, 1, 2, 3, 2, 5 और 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 1, 2 और 3। यदि किसी व्यक्ति की विशिष्ट सामाजिक कोटि उस पुरुष या महिला को रूढ़ धारणा अपनाने के लिए सहज रूप से प्रवृत्त करती है तो इसे कहा जाता है? सांकेतिक एकीकरण, नवयौवनवाद, अनुग्रहण प्रापण, सांकेतिक पूर्वाग्रह। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, सांकेतिक एकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और तर्क आर।
अभिकथन ए देखिए, पुनर्बलन की निर्धारित अंतराल सूची में व्यवहार पर निर्धारित समयावधि में पुनर्बलन किया जाता है। कारण देखिए, जब छात्रों को समय समय पर जानकारी यानी फीडबैक प्राप्त होता है तो उनके कार्य निष्पादन का स्तर बढ़ जाता है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। कथन ए सही है किंतु आर सही नहीं है। कथन ए सही नहीं है किंतु आर सही है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कथन ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं आत्मनिष्ठ और पर्यावरणीय कारकों तथा तांत्रिकीय और हार्मोनल प्रक्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न संवेगों में प्रयुक्त होती हैं? संवेग सुखवादी अनुभवों को जन्म देते हैं। संवेग संज्ञानात्मक स्पष्टीकरणों को उत्पन्न करने को उत्प्रेरित करते हैं। संवेग अनेक प्रकार के आंतरिक तंत्रिका जैविकीय परिवर्तनों को उत्पन्न करते हैं। संवेग हमेशा पुरस्कारी व्यवहार को भी प्रेरित करते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए 1 और 2, 2 और 3, 1 2 3, 2 3 और 4। यहाँ पर हमारे पास समय बहुत कम है क्योंकि एग्ज़ाम डेट नियर है, तो हम आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो एक क्वेश्चन में कम से कम 5 मिनट भी हम लगा सकते हैं। जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 1 2 और 3 यह गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन 2022 के एग्जाम में पूछा गया था। एन राइट द्वारा प्रतिपादित क्षमा के मनोवैज्ञानिक प्रतिमान के किस चरण में व्यक्ति को अपराधी की संज्ञानात्मक सूझबूझ के संबंध में एक नए पक्ष का पता चलता है, जिसके फलस्वरूप अपराधी स्वयं और संबंध के बारे में सकारात्मक परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है? ऑप्शन नंबर ए रहस्योद्घाटन चरण, अभिनिश्चय चरण, कार्य का चरण वर्क फेज, गहनता मूलक चरण डीपनिंग फेज। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कार्य का चरण वर्क फेज। नेक्स्ट, प्रसरण का बहुशरीय विश्लेषण अनेक आश्रित परिवर्तनों के निमित्त समूहवार तुलनात्मक अध्ययन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यह निम्न में से कौन सा है? असहसंबंधित चर, संयत सहसंबंधित चर, अति उचित सहसंबंधित, और या तो असहसंबंधित हो अथवा अल्प ऋणात्मक सहसंबंध हो। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, संयत सहसंबंधित चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 का सूची के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 है गहनता संकेत और सूची 2 उसकी व्याख्या करता है। गति दिंगताराभास, रचना प्रवणता, अंतरावस्था इंटरपोजिशन, अभिसरण। गति दिंगताराभास इधर है और इधर दृष्टि क्षेत्र में एक ही बिंदु पर दोनों आँखों को स्थिर रखना। नजदीक की वस्तु द्वारा दूरस्थ वस्तु का आंशिक संशोधन। सतही तत्वों के रूप में आकार और घनत्व में स्तरीय भिन्नता। प्रतिकृति के एक भाग में दूसरे भाग के सापेक्ष संचलन। ऑप्शन देखिए ए बी सी डी। तो पहले इसको मैच कर लीजिए, फिर इसके बाद देखेंगे हम लोग। गति दिंगताराभास यह है प्रतिकृति के एक भाग से दूसरे भाग के सापेक्ष संचलन। और रचना प्रवणता है सतही तत्वों के रूप, आकार और घनत्व में स्तरीय भिन्नता। अंतरावस्था इंटरपोजिशन यह है नजदीक की वस्तु द्वारा दूरस्थ वस्तु का आंशिक संशोधन। अभिसरण दृष्टि क्षेत्र में एक ही बिंदु पर दोनों आँखों को स्थिर रखना। यह है 4 3
1 4 ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य के जैव मनोसामाजिक प्रतिमान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें शरीर और मस्तिष्क के मध्य गहन अंतःक्रिया होती है, यद्यपि ये पृथक अंग हैं। रोगी की सक्रिय सहभागिता, स्वास्थ्य और व्याधि दोनों साथ साथ चलती हैं। उपचार प्रक्रिया में औषधि चिकित्सा, शल्य चिकित्सा और विकिरण शामिल हैं। दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। 1 2 3, 1 2 4, 2 3 4, ए सभी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ए सभी। निम्न में से किसे संस्कृति मुक्त परीक्षण माना जाता है? भाटिया का बुद्धि परीक्षण समूह, कोफमैन बुद्धि परीक्षण समूह, वेस्लर वयस्क बुद्धि मापनी, नागलिरी अवाचिक योग्यता परीक्षण। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, नागलिरी अवाचिक योग्यता परीक्षण संस्कृति मुक्त परीक्षण है। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। पारिस्थितिक गरीबी, पीढ़ीगत गरीबी, सापेक्ष गरीबी, निरपेक्ष गरीबी। इधर है बाहर निकलने के साधन से असुसज्जित, समाज के औसत मानकों को पूरा करने में असक्षम, अनिवार्य वस्तुओं की कमी जैसे आवास, पेयजल और भोजन, पर्यावरणीय आपदाओं, तलाक, संबंध विच्छेद और अन्य मामले जैसे कि खराब स्वास्थ्य आदि के कारण। अब ऑप्शन देखिए। ऑप्शन है ए बी सी डी। यहाँ पर पहले मैच कर लीजिए। पारिस्थितिक गरीबी यह होता है पर्यावरणीय आपदाओं पे, और पीढ़ीगत गरीबी होती है बाहर निकलने के साधन से असुसज्जित। अब देखिए ए का 4 बी का 1, ए का 4 बी का 1 देख लीजिए। इसके बाद हम आगे देखते हैं। ए का 4 बी का 1 सही बात है, बाकी ऑप्शन गलत है। और सी का 2 डी का 3, सी का 2 देखिए। सापेक्ष गरीबी समाज के औसत मानकों को पूरा करने में असक्षम है, और निरपेक्ष गरीबी अनिवार्य वस्तुओं की कमी जैसे आवास, पेयजल और भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कैटल ने निम्नलिखित में से किसे आधार पर तरल व स्फुटित बुद्धि का अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया? योग्यताओं के कारकों का प्रथम क्रम, योग्यताओं के कारकों का द्वितीय क्रम, योग्यताओं के कारकों का तृतीय क्रम, योग्यताओं के कारकों का उच्चतर क्रम। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, योग्यताओं के कारकों का द्वितीय क्रम। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। संकेतक इधर है परीक्षण, सार्वभौम सूचकांक, प्रकटीकरण सूचकांक, सत्य अनुक्रिया, असंगति, समायोजी न्यूनता सूचकांक। और इस साइड देख लीजिए। OATB, MCMI, MMPI, रोरसाक स्याही धब्बा परीक्षण। ऑप्शन देख लीजिए। सार्वभौम सूचकांक या OATB परीक्षण है। प्रकटीकरण सूचकांक MCMI, और सत्य अनुक्रिया असंगति MMPI। समायोजी न्यूनता सूचकांक यह है रोरसाक स्थायी धब्बा परीक्षण। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। वर्दाइमर द्वारा बताई गई सोचने के टाइप ए प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? ऑप्शन समूहीकरण और पुनर्गठन, सदृशीकरण और अनुकूलन, अज्ञात परीक्षण और त्रुटि, आंशिक उत्पादी
प्रक्रियाएं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, समूहीकरण और पुनर्गठन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? शरीर की नींद की आवश्यकता उम्र के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। द्वितीयक निवारण ऐसी प्रक्रिया है जो समस्या को रोकने अथवा विपरीत करने के उद्देश्य से किसी बीमारी अथवा चोट को पहचान करने और उसका उपचार करने हेतु की जाती है। व्यायाम के दौरान एंडोर्फिन का स्राव होता है। शराब के अत्यधिक सेवन के परिणाम स्वरूप ललाट खंड सिकुड़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, द्वितीयक निवारण ऐसी प्रक्रिया है जो समस्या को रोकने अथवा विपरीत करने के उद्देश्य से किसी बीमारी अथवा चोट का पहचान करने और उसका उपचार करने हेतु की जाती है। यह कथन गलत है। नफ्स सूफीवाद में स्व निम्न से उच्चतर स्व के क्रमानुसार लगाइए। ईश्वर को आह्लादित करने वाला स्व, विशुद्ध स्व, प्रशांत स्व, उत्प्रेरित स्व और आह्लादित स्व। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। पहले है उत्प्रेरित स्व, इसके बाद आता है प्रशांत स्व, फिर आह्लादित स्व, इसके बाद आता है ईश्वर को आह्लादित करने वाला स्व, फिर नेक्स्ट है विशुद्ध स्व। तो यह सूफीवाद में स्व है जो क्रमानुसार लगाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, परामर्शकर्ता के द्वारा सेवार्थी की आंतरिक मनोदशा के संदर्भ को समझ माने का संप्रेषण करना किस प्रकार के परामर्श कौशल को दर्शाता है? प्रतिबिंबन, केंद्रीकरण, तदनुभूति, सामाजिक प्रभावक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, प्रतिबिंबन। नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और तर्क आर। अभिकथन, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में प्रधान डोमिनेंट गुणसूत्रों के संवहन की संभावना दोगुनी होती है। कारण, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में 2x गुणसूत्र होते हैं। सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ए और आर दोनों सही नहीं हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने व्यक्तित्व अनुसंधान में नियमान्वेषी उपागम पर बल दिया है? ऑप्शन देखिए, आल्पोर्ट, आइजैक, यूंग, गाल्टन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, आइजैक। गार्डनर द्वारा बताई गई प्रथम 5 बुद्धियों का सही क्रम में लगाइए। भाषाई बुद्धि, तर्कगणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, गतिबोधक बुद्धि और स्वाभाविक बुद्धि। तो यह एक निश्चित क्रम में है। पहले आती है भाषाई बुद्धि, फिर सेकंड है तर्कगणितीय बुद्धि, फिर स्थानिक बुद्धि, गतिबोधक बुद्धि और स्वाभाविक बुद्धि। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने यह प्रस्ताव किया कि भिन्न भिन्न भावात्मक उद्दीपन ANS गतिविधि के भिन्न भिन्न प्रतिमानों को उत्पन्न करते हैं और इन अलग अलग प्रतिमानों से अलग अलग संवेगात्मक अनुभव होते हैं? जेम्स लॉन्जे, कैननबर्ड, सिंगर शॉर्टर, फ्लूटिक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, जेम्स लॉन्जे। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए।
कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम, होल्ड एंड डोंट होल्ड टेस्ट्स, कॉग्निटिव असेसमेंट बैटरी, डिफरेंशियल एबिलिटी टेस्ट। इधर है दास, वेस्लर, कैटल और इलियट। ऑप्शन देखिए ए, बी, सी, डी। यहाँ पर इसको पहले मैच कर लीजिए। कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम दास की है, होल्ड एंड डोंट होल्ड टेस्ट वेस्लर की है, कॉग्निटिव असेसमेंट बैटरी कैटल की है, डिफरेंशियल एबिलिटी टेस्ट इलियट की है। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन चलिए देखते हैं। एक, दो, तीन, चार। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। संकल्पना है इधर और इधर है विवरण। तुरीयावस्था, अपार विद्या, पराविद्या, निधिघासन। परासंज्ञानात्मक अनुभूति, चेतना की उच्च अवस्था, मीमांसात्मक ज्ञान और अनुभविक ज्ञान, जिसे एम्पिरिकल कहते हैं। इसका कोई भी आंसर एनटीए द्वारा नहीं दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह स्टार, इसका आंसर जो है स्टार के रूप में है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पार्किंसन रोग तथा हंटिंगटन रोग के बीच सही अंतर बताते हैं? पार्किंसन रोग मध्य और वृद्धावस्था की विकार है, जबकि हंटिंगटन रोग युवावस्था की विकार है। पार्किंसन रोग एक गत्यात्मक विकृति है, जबकि हंटिंगटन रोग एक संवेगात्मक विकृति है। पार्किंसन रोग से भिन्न हंटिंगटन रोग एक मजबूत आनुवंशिक आधार है। पार्किंसन रोग तीव्र मनोभ्रंश से संबंधित नहीं है, जबकि हंटिंगटन रोग का संबंध है। नीचे दिए गए सही कथन का चयन कीजिए। 1 और 2। 3 और 4। 1, 2, 1, 3, 4, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 3 और 4। नेक्स्ट, मेयर सालोवे कारुसो संवेगात्मक बुद्धि परीक्षण निम्न में से किसका मापन करता है? सवेश बोध प्रत्यक्षीकरण, विचार को सुगम बनाने के लिए संवेगों का प्रयोग, संवेगों को समझना, अंतर्निहित अभिप्रेरणा। 1 और 2, 3 और 4, 1, 2, 3, 2, 3 और 4। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 1, 2, 3, 4 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉफ्टस और पिकरेल ने लोगों से उनके बचपन में घटित घटनाओं के बारे में पढ़ने और सोचने को कहा, एवं उन शोधकर्ताओं ने एक ऐसी घटना का वर्णन भी शामिल करने को कहा जो कि बिल्कुल काल्पनिक थी। 1/3 प्रतिभागियों ने उस काल्पनिक घटना के बारे में ऐसा वर्णन किया जैसे कि उनके साथ वह वास्तव में घटित हुई हो। इसे कहते हैं प्रत्यक्षदर्शी स्मृति, मिथ्या स्मृति, क्षणदीप्त स्मृति, आत्मकथात्मक स्मृति। ऑप्शन देखिए। 1 और 2 केवल 2, 2 और 3 केवल 1। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। केवल 2 मिथ्या स्मृति शाब्दिक आक्रामकता की प्रवृत्ति दर्शाने वाले व्यक्तियों में होता है।
व्यवहार सक्रियण तंत्र के लिए अल्प सीमांत, फ्लाइट फाइट तंत्र के लिए अल्प सीमांत, व्यवहार प्रावरोध तंत्र के लिए उच्च सीमांत, व्यवहार सक्रियण तंत्र के लिए उच्च सीमांत। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फ्लाइट फाइट तंत्र के लिए अल्प सीमांत। निम्नलिखित में से कौन संज्ञानात्मक असंगति की विशेषता बतलाता है? असंगति उन परिस्थितियों में होती है जिनमें अनिवार्य अनुपालन शामिल है। असंगति निवारण के प्रयास वर्धित प्रांतिक कॉर्टिकल गतिविधि में प्रदर्शित होते हैं। असंगति को सीधे कभी कम नहीं किया जा सकता, अपितु यह केवल संज्ञेय को जोड़ने से ही हो पाती है। ऑप्शन 4 असंगति तब प्रबल होती है जब हमारे पास हमारी अभिवृत्ति असंगत व्यवहार का कोई तर्क नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन देखिए 1 2 3, 1 2 4, 1 2 3 4, ये सभी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर 1 2 और 4। निम्नलिखित में से कौन से WAIS वर्ष के निष्पादन उप परीक्षण हैं? अंक विस्तार, डिजिटल स्पैन, समरूपता, सिमिलैरिटी, अंक प्रतीक, वस्तु समुच्चय। सही उत्तर का चयन कीजिए 1 और 3, 3 और 4, 2 3 4, 1 3 और 4। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर 3 और 4। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए तथा दूसरा कथन आर है। कैटल ने Q1, Q2, Q3 और Q4 घटकों की 16 पीएफ में शामिल किया। कारण कुछ घटक केवल L प्रदत्त में पाए गए थे, Q तथा T प्रदत्तों में नहीं। उपरोक्त कथन में सही आंसर का चुनाव कीजिए। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यवहारवाद के प्रभावों की सही रूप में व्याख्या करता है? वाटसन के वैज्ञानिक मनोविज्ञान की संरचना मानवीय व्यवहार का अनुमान लगाने एवं नियंत्रण किए जाने के लिए तैयार की गई। मेरी कवर जोन्स ने प्रति अनुकूलित की प्रभावकारिता का अध्ययन किया। स्किनर ने व्यवहार चिकित्सा शब्द को प्रतिपादित किया और उन्हें इसका श्रेय भी दिया है। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को। लजारस ने थॉर्नडाइक के प्रभाव सिद्धांत के विस्तार पर बल दिया। सही उत्तर का चयन कीजिए 1 और 4, 2 और 3, 1 और 2, 3 और 4। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर 1 और 2। अनुक्रिया निर्माण में निम्नलिखित में से व्युत्क्रम का कौन सा प्रकार देखा जाता है? अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, चेतन, अचेतन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अरे यहाँ पर देखिए सही उत्तर 1 और 4, 2 और 3, 2 और 4, 1 और 3। तो यहाँ पर 2 और 4 यानी प्रत्यक्ष और अचेतन, यह राइट आंसर है। निम्नलिखित में से प्लेटो के 2 घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ के विचार से उचित रूप से संबंधित है। इच्छा करने वाली आत्मा सारथी है, तर्क आत्मा मस्तिष्क में स्थित है। तर्क आत्मा को धैर्य और विनम्रता द्वारा प्रशासित किया जाता है। उत्साही आत्मा स्पिरिट सोल की प्रतिष्ठा या मान को जानती है।
ऑप्शन देखिए, केवल एक, एक और दो, दो और चार, एक तीन और चार। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, दो और चार। शांति, सहिष्णुता, सामाजिकता, आगम, प्रेम तथा सहजता जैसी विशेषताएं निम्नलिखित में से किसे प्रदर्शित करती हैं? अंतरंग प्रधानता, विस्गोटोनिया, कार्य प्रधानता, सोमैटोटोनिया, प्रमस्तिष्क प्रधानता, सेरिब्रोटोनिया, लंबाकृति, एक्टोमार्फिया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, अंतरंग प्रधानता। अभिवृत्ति का क्लासिकीय अनुबंधन बिना स्व जागरूकता या अनजाने में निम्नलिखित में से किसके माध्यम से हो सकता है? उपदेहलीय अनुबंधन, अवलोकनात्मक अधिगम, केवल अनावृत्ति, सामाजिक संजाल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अरे यहाँ पर देखिए पहले, एक और दो, दो और तीन, एक और तीन, दो और चार। तो यहाँ पर एक और तीन इज राइट आंसर, एक और तीन। इंटरनेट व्यसन, इंटरनेट एडिक्शन के स्टॉप स्टार्ट पुनरावर्तन चक्र को के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। खेद, युक्तिकरण, पुनरावर्तन, परिहार। सही उत्तर का चयन कीजिए। पहले युक्तिकरण आता है, इसके बाद खेद आता है, फिर आता है परिहार आता है, और थर्ड नंबर पर पुनरावर्तन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्गणक विश्वसनीयता किन परीक्षणों में सार्थक होती है? व्यक्तित्व के प्रक्षेपित परीक्षण, लघु उत्तर वाले लब्धि परीक्षण, निबंध प्रकार के प्रश्नों वाले लब्धि परीक्षण, आत्मसूचित व्यक्तित्व प्रश्नावली। सही उत्तर का चयन कीजिए। एक और दो, एक और तीन, एक दो तीन, दो तीन और चार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, एक और तीन। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ें और 5 प्रश्नों का उत्तर दें। एक मनोवैज्ञानिक HSSC विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग परीक्षण बनाना चाहता है। उसने भाषा प्रयोग में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित 120 प्रश्न बनाए। प्रत्येक प्रश्न के 5 उत्तर विकल्प, जिनमें से एक सही था। परीक्षण के प्रारूप संस्करण को 200 विद्यार्थियों के एक वृत्तदर्श पर दिया गया। परीक्षण के मदों का 2 प्रकार से विश्लेषण किया गया। एक मद बाकी मद सहसंबंध तथा दूसरा मद विभेदीकरण सूचकांक। तो यहाँ पर पहले देखिए, मद विभेदीकरण क्या है? सूचकांक प्राप्त करने के लिए उसमें P27 से 0.27 से नीचे वालों को निम्न अंक गणक तथा P73 से ऊपर वालों को उच्च अंक गणक विषयी विभेदीकरण सूचकांक की सांख्यिकीय सार्थकता का निर्धारण किया गया। अंततः मद विश्लेषण में 90 मद रखे गए। फिर इस नए संस्करण को नए 400 विषयों के प्रतिदर्श पर प्रसारित किया गया। क्रॉनबेक अल्फा का निर्धारण किया, परंतु उसने यह भी सोचा कि परीक्षण की KR विश्वसनीयता की भी जांच की जाए, क्योंकि क्रॉनबेक अल्फा काफी उच्च 0.947 था तथा परीक्षण काफी लंबा है। तो उसने परीक्षण के पदों समांतर
के दो समानांतर प्रारूप तैयार करने का निर्णय लिया, जिसमें प्रत्येक 45 पद होंगे। प्रारूप ए और बी में यादृच्छिक रूप से 45-45 मद रखें। प्रत्येक प्रारूप के लिए उसने औसत अंतर्मद सहसंबंध, मध्यमान, मानक विचलन तथा क्रोनबेक अल्फा की गणना की गई। दोनों प्रारूपों ने समानांतर प्रारूप के आधारभूत मानदंड को प्राप्त किया है। क्वेश्चन देखिए, निम्न गणक समूह में 30 विषयों ने प्रथम मद प्राप्त किया तथा उच्च गणक समूह में 56 विषयों ने पास किया। इस आधार पर मद नंबर फर्स्ट का विभेदीकरण सूचकांक क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 0.481। विभेदीकरण सूचकांक की सांख्यिकीय सार्थकता मापने के लिए निम्न परीक्षणों में से किसका उपयोग किया जाता है? काई-स्क्योर परीक्षण, टी परीक्षण, एफ परीक्षण, वान हीटन यू परीक्षण। नीचे दो कथन दिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, काई-स्क्योर परीक्षण। नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और तर्क आर। उपरोक्त परीक्षण में के आर विश्वसनीयता का परिकलन संभव नहीं, क्योंकि मद के 5 विकल्प हैं। कारण, के आर विश्वसनीयता दाब तभी परिकल्पित की जा सकती है जब मदों का अंकन 2 अंकों में किया जाता हो। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही नहीं है, सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर सही नहीं है। ए सही है परंतु आर सही है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ए सही नहीं है परंतु आर सही है। प्रारूप ए का संभावित क्रोनबेक अल्फा क्या होगा? 0.474, 0.899, 0.913, 0.947। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 0.899। अंतर्मद सहसंबंध की गणना के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त है? पॉइंट बाई सीरियल सहसंबंध, बाई सीरियल सहसंबंध, कोरी अंतर सहसंबंध, फाई सहसंबंध गुणांक। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, फाई सहसंबंध गुणांक। देखिए, क्वेश्चन नंबर 96 से 100 तक गद्यांश दिए गए हैं और इसमें से उत्तर चूज करना है। एक प्रायोगिक मनोवैज्ञानिक 2 परिकल्पनाओं का परीक्षण करना चाहते थे। पहली परिकल्पना में प्रस्तावित था कि दबाव का क्रमिक अधिगम की दर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। दूसरी परिकल्पना में प्रस्तावित था कि सामग्री के प्रसार या निरर्थक बनाम सार्थक के दबाव का प्रभाव संनियमित होगा। उस मनोवैज्ञानिक ने दबाव ए को 3 स्तरों पर न्यून, मध्यम और उच्च और सामग्री के प्रकार बी को 2 स्तरों पर जोड़ तोड़ करके 6 समूह बनाए। आरंभिक विषय में से प्रयोज्य व्यक्तियों को यादृच्छिक रूप से इन समूहों के समनुदिष्ट किया गया। 15 सीबीसी ट्राइग्राम की सूची में निरर्थक सामग्री थी और 15 त्रिवर्णीय सार्थक शब्दों की सूची में शामिल थी।
सूची के अधिगम के लिए अपेक्षित विचारण की संख्या प्रदत्त यानी आश्रित परिवर्तित की गई है। प्राप्त प्रदत्तों का विश्लेषण प्रसरण के उपर्युक्त विश्लेषण द्वारा किया गया। चयनित निष्कर्ष निम्नलिखित हैं। 6 समूहों के लिए बृहत्तर से लघुत्तर मानक विचलन का अनुपात 1 से उचित समस्या के सामीप्य में था। त्रुटि प्रसरण के लिए स्वतंत्रता की सीमा 135 थी। दबाव के प्रभाव के लिए F अनुपात 0.95 था। प्रत्येक प्रभाव के लिए प्रभाव आकार का परिकलन एटा वर्ग और आंशिक एटा वर्ग दोनों प्राप्त करके किए गए। क्वेश्चन देखिए 96। दूसरी परिकल्पना के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस F अनुपात का प्रयोग किया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। F इक्वल टू MS A इंटू B बाई MS E। उपर्युक्त उपाद प्रदत्त से पता चलता है कि प्रसरण की समजातीयता की पूर्वधारणा पूरी होती है कि प्रसरण की समजातीयता की पूर्वधारणा पूरी नहीं होती है कि प्रसरण की समजातीयता को की पूर्वधारणा से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं होती है कि प्रसरण की समजातीयता का औपचारिक परीक्षण किया जाना अपेक्षित है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर कि प्रसरण की समजातीयता की पूर्वधारणा पूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उपर्युक्त परिणामों से पता चलता है कि अतदर्थ तुलनात्मक अध्ययन दबाव के प्रभाव के लिए आवश्यक है। सामग्री के प्रकार के प्रभाव के लिए आवश्यक है। दबाव के प्रभाव और सामग्री के प्रकार दोनों के लिए आवश्यक है। न तो दबाव के प्रभाव के लिए और न ही सामग्री के प्रभाव के रूप में आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। न तो दबाव के प्रभाव के लिए न ही सामग्री के प्रभाव के लिए आवश्यक है। उपर्युक्त परिणामों से पता चलता है कि पहली परिकल्पना सत्यापित है, पहली परिकल्पना अस्वीकृत है, पहली परिकल्पना आंशिक रूप से सत्यापित है, पहली परिकल्पना के मूल्यांकन के लिए अपर्याप्त जानकारी है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। पहली परिकल्पना अस्वीकृत है। आज के सेशन का और प्रीवियस ईयर 2021 के आई एग्जाम में प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन। उपर्युक्त अभिकल्प की सर्वोत्तम व्याख्या निम्नलिखित में से किस रूप में की जा सकती है? यादृच्छिक 3x2 संतुलित कारक अभिकल्प। सहचर सहित यादृच्छिक 3x2 संतुलित कारक अभिकल्प। यादृच्छिक 3x2 असंतुलित कारक अभिकल्प। यादृच्छिक खंड अभिकल्प। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यादृच्छिक 3x2 असंतुलित कारक अभिकल्प। यहाँ पर यह क्वेश्चन पेपर आपका समाप्त होता है और इस क्वेश्चन पेपर में 2022 के बहुत सारे क्वेश्चन पाए गए हैं, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए। बाकी आगे की आप लोग पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। शुभ रात्रि, धन्यवाद, जय हिंद।